होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में बेसिकली हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ सेल? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है। बिल्डिंग ब्रिक से बनती है। वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी है और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो भी सभी सेल से बनते हैं। तो जैसे बिल्डिंग का बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी का और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट में हम क्या देखेंगे? सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से ही वेरियस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसके बाद है डिस्कवरी। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल्स। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सेल्स की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की डिस्कवरी की और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। ठीक है। उसके बाद है वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये वेरियस सेल्स होते हैं जिनकी पिक्चर्स हमें गिवन है। ये हमारा स्मूथ मसल सेल, ये है ओवम, स्पर्म, बोन सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल एंड फैट सेल। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज़ से बना होता है? तो ऑलमोस्ट हर एक सेल में 3 बेसिक फीचर्स ज़रूर होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाहरी कवरिंग होती है सेल की, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे हाउस की बाहरी दीवार होती है, घर की जो दीवार होती है, वैसे ही सेल की दीवार को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर आने को परमिट करती है और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने के लिए परमिट करती है। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम कंपोनेंट्स ओनली। न्यूक्लियस, अब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ अ राउंड पार्ट ऑफ द सेल्स। सेल्स के अंदर जो राउंड पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड भी डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको। जैसे सेल की आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एंड इट कंटेन्स क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम करेंगे साइटोप्लाज्म। It is a gel-like substance that fills inside the cell, that fills the inside of the cell. जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सस्पेंडेड होते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर तो ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही टाइप के सेल होंगे, हम उनको यूनिसेलुलर कहेंगे। और अगर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होंगे तो हम उनको मल्टीसेलुलर कहेंगे। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ फंक्शंस। एक ही तरह का सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जैसे ईटिंग, रिप्रोडक्शन, गेट रिड ऑफ वेस्ट, मूवमेंट। एग्जाम्पल्स क्या हैं यूनिसेलुलर की? जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शंस। हर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे ब्रेन के फंक्शंस के लिए नर्व सेल्स होंगे, हार्ट के फंक्शंस के लिए अलग सेल्स होंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल क्या है? ह्यूमंस। ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद
हमारा जो आज का होमवर्क है वो ये है, हु डिस्कवर्ड द सेल्स एंड हाउ, किसने सेल्स को डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।